एम्पियर सर्किटल लॉ, इसका फंक्शन क्या है? इट इज यूज टू फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, एज बायोट सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या काम है? ये किसी करंट कैरिंग वायर के द्वारा किसी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो पता कर सकता है। बात इसमें बस इतनी सी है कि इसमें हम लोग बहुत अलग अलग केस पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें केस स्टडी ज़्यादा है, बायो-सेवर्ट्स लॉ में केस स्टडी बहुत कम है। ठीक है, इसमें हम लोग निकाल सकते हैं जैसे कि इस वायर, जैसे 1 2 ये 3 वायर हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट जा रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट पी है, तो ये तीनों कुछ मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों वायर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो इस पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम इस करंट के द्वारा पता कर सकते हैं। ठीक है, मेनली ये फंक्शन है, कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। ठीक है, ये था। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये वाला साइन होता है इनवर्ड का और ये वाला साइन होता है आउटवर्ड का। ठीक है, जैसे ये एक वायर है, इसकी टिप मतलब जिस तरफ टिप होगी समझ लो उस तरफ करंट आ रहा है। तो ये वाला पोजीशन है इनवर्ड का और ये वाला पोजीशन है आउटवर्ड। ठीक है, ये है। अभी समझ लो ये एक वायर है, समझ लो ये एक वायर है, तो अभी हमको ये लाइन दिख रहा है। अब मैं इसको ऐसे कर दूं तो सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग किसी वायर को प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इन दोनों सिंबल ऐसे लाइन से नहीं करेंगे, सिंबल्स के द्वारा करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये 2 करंट है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट पी है। हमें इन दोनों करंट के द्वारा इस पॉइंट पी पे कितना स्ट्रेंथ है वो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पर इस सर्कल का कुछ केसेस है, मतलब कुछ सिचुएशन है। ये जो पॉइंट पी है वो सर्कल के आर्क पे लाई करना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ सर्कल ऐसे बनेगा हमारा। ठीक है, ये ऐसे सर्कल रहना चाहिए, मेरा प्रॉपर नहीं है पर ऐसे। और इस सर्कल की कोई भी आप एक डायरेक्शन सजेस्ट कर लीजिए, जैसे मैंने ये डायरेक्शन सजेस्ट कर ली। ठीक है, ये सब आपको खुद से करना है, किसी कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये है। अब इसके बाद हम दोनों ये 2 करंट हैं। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम एक ही करंट होता है, पर जहाँ जहाँ 2 करंट है उसमें भी देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग करंट क्या साइन कन्वेंशन करना पड़ता है, वो कैसे होगा? हम लोग जैसे ये ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो हम लोग अपना ये जो हमारा पाम है इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज की तरफ रखें। तो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज की तरफ रखा है, तो हमारा जो थंब है ये ऊपर के डायरेक्शन में डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मतलब जो आउटवर्ड जा रहा होगा वो पॉजिटिव होगा और जो इनवर्ड जा रहा होगा वो नेगेटिव होगा। तो यही हम लोग डिनोट कर देते हैं, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। ठीक, अब अब थोड़ा सा इसके कुछ सिचुएशंस भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो मतलब बड़े डाउट्स होते हैं कुछ लोगों के, तो उन डाउट्स को कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे पहले 2 करंट थे, यहाँ पे 3-4 करंट आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट पी है। ठीक है, और हमको निकालना है कि इन सब चार्जेस के द्वारा पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग इसके बाद एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है,
तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी आर्क क्यों ड्रॉ की जिसमें 3 पॉइंट ही क्यों है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं तब भी 1 2 3 4 5 6 7 इस सातों पॉइंट के द्वारा जितना भी इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सातों पॉइंट के द्वारा निकलेगा, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं है कि ये 3 पॉइंट अंदर है तो इसी के बिहाफ पे निकलेगा, ये सातों पॉइंट के बिहाफ पे निकलेगा। मैं चाहूं तो ये 3 ही पॉइंट नहीं, अगर मैं जैसे ये था, ठीक है, ऐसे था और यहाँ पे पी पॉइंट था, तो अगर मैं ये भी कर देता तब भी सेम रिजल्ट आता, ठीक है। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो, ठीक है। ये है, अब ये अलग अलग केस होते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हमें जिस केस में जिससे ज्यादा फायदा हो पाए, ठीक है, किसी में ज्यादा लेने से फायदा होता है, किसी में कम लेने से फायदा होता है। तो एग्जाम में भी कुछ ही 1 ही 2 केस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस ये सब जो सिचुएशन है वो केस के देख के डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई बात नहीं थी, ये बस ऐसी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आप पे ये एक पूरा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें सब आप पे डिपेंड है, ठीक है। ये सब कुछ होता नहीं है, ये सब आप बना रहे हो तो आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड है, ऐसा नहीं कि इसको इतने रेडियस का बनाना है उतने रेडियस का बनाना है, ठीक है। 1 पॉइंट होगा तब भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये 3 पॉइंट भी अंदर होंगे तब भी उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। दोनों का भी इक्वल ही होगा, ठीक है। अब इतना मैंने बोल लिया, तो एक एम्पियर सर्किटल लॉ का जो इक्वेशन होता है वो भी नोट कर लो। एम्पियर सर्किटल लॉ का इक्वेशन होता है ये होता है लाइन इंटीग्रल, ठीक है, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक है। और वेयर आई डिनोट्स आई इनसाइड, ठीक है। आई इनसाइड क्या होता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे पिछला क्वेश्चन था हमने किया था, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट पी था, तो मैंने ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया था, उसकी डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज ली थी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज लिए तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव आई और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव आई, ठीक है। और ये वाला करंट I1 था, ये वाला करंट I2 था। तो आई इनसाइड टोटली क्या होगा, I1 पॉजिटिव है तो I1 को लिखा और जो नेगेटिव उसको उसके बाद में लिखा, तो टोटल आई इनसाइड हुआ I1 माइनस I2, ठीक है। ये टोटल आई इनसाइड हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का इक्वेशन है, ठीक है। तो आगे जितने भी प्रूविंग करेंगे हम लोग इसी से करेंगे, ठीक है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, इतना है। कुछ हो तो पॉज करके, मैं वैसे फोटो भेज दूंगा, ठीक है, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हमने बायो-सॉर्ट्स लॉ में एक प्रूविंग पढ़ी थी, ठीक है, उसमें हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर होता है, ठीक है, जिसकी कोई एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट पी होता है और इस ये जो हमारे पास करंट कैरिंग वायर है इस इनफाइनाइट साइज का, और इसके द्वारा हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। तो इसका हमने बायो-सॉर्ट्स लॉ में एक प्रूविंग के द्वारा एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था, जो था बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, पर इसकी हमने प्रूविंग की थी बायोट सेवर्ट्स लॉ से, ठीक है। तो हम लोग यही प्रूविंग एम्पियर सर्किटल लॉ से करेंगे। तो टॉपिक हम लोग डाल देंगे
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग बायर्स लॉ में कोई भी करंट कैरिंग वायर को ऐसे लेते थे और एम्पियर सर्किट लॉ में ऐसे लेते हैं, मतलब एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी भाई कितना भी लंबा हो, ठीक है, हम लोग उससे भी ऊपर से जाके देखेंगे, हम लोग भी इनफाइनाइट हाइट से देखेंगे इनफाइनाइट वायर को, तो एक पॉइंट ही दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पॉइंट ले लेते हैं, ये आउटवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको आउटवर्ड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। भाई आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, मैंने बहुत खराब ड्रॉ किया है। ठीक है, ज्योमेट्री इतनी अच्छी नहीं थी मेरी 10th में। ठीक है, तो और हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, जो है DL। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, ये आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यह है पॉइंट P और यहाँ पे एक छोटा सा DL वेक्टर ले लिया है। ठीक है, अगर हम लोग वेक्टर बनाएंगे तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसे जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगा के जो भी ये देखिए, ये हमारा थंब है। ठीक है, और ये पॉइंट P है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट P है और ये हमारा थंब है। ठीक है, ये हम लोग पाम रूल से अगर हम लोग कर्ल करेंगे तो ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जा रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि DL भी इस तरफ जा रहा है और BL की भी डायरेक्शन, जो B की डायरेक्शन है सॉरी, वो भी इस तरफ है। ये हम लोगों ने इससे फाइंड किया। ठीक है, यही रीजन था कि हम लोग जो एम्पियर जैसे अब दूसरे एक सिचुएशन पढ़ते पढ़ते हमें ये भी पता चला कि हम लोग इसको सर्कल क्यों लेट करते हैं। जैसे मैंने वो बताया था कि वो B.dl होता है इंटीग्रल में। ठीक है, तो B.dl को हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, B.dl cos थीटा, जो थीटा होगा वो B और DL के बीच का एंगल होगा। तो B और DL के बीच का एंगल अभी 0 बन रहा है, तो जब भी हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल हमेशा 0 ही रहेगा। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये B.dl हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब एक और हम लोग इसी में मैं प्रूविंग दिखा देता हूँ। इक्वल्स टू μ0 I इनसाइड होता है, और ये जो I है इसकी जो वैल्यू है वो I ही है। ठीक है, तो ये भी μ0 I हो जाएगा। I इनसाइड I है। ठीक है, ये भी μ0 I हो जाएगा। B कांस्टेंट है हर जगह। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी B उतना ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस से नाप रहे हैं। यहाँ पे भी B उतना ही रहेगा, यहाँ पे भी B उतना ही रहेगा, यहाँ पे भी B उतना ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म लूप बना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से बड़ा है और वहाँ से छोटा है। ठीक है, उसलिए और DL इंटीग्रल के अंदर ही रह जाएगा। ये μ0 I हो जाएगा। जब हम DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये छोटा DL है। ठीक है, अब हम लोग छोटे से बड़ा करेंगे तो ये छोटा है, तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा 2πr हो जाएगा, जो कि एक सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, तो B इंटू 2πr इक्वल्स टू μ0 I। B को इधर ही रखेंगे, 2πr को उधर भेज देंगे, तो μ0 अपॉन 2π I अपॉन r होता है। ठीक है, पर हमने वो इक्वेशन पढ़ी थी, वो होता है B इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4π। ठीक है, 2I अपॉन r। तो ये इसको और इसको सेम करने के लिए मैं इधर ऊपर और नीचे 2 से इंटू और डिवाइड करा दूंगा, तो ये हो जाएगा μ0 अपॉन 4π 2I
अपॉन आर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं फटाफट। ये जो डीएल है, ठीक है, मैंने ये पॉइंट, ये करंट कैरिंग वायर था जो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा था कुछ ऐसे, ठीक है, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। ठीक है, और इसको देखने के लिए हम लोग भी इनफाइनाइट गए। ठीक है, तब हमको ये एक पॉइंट जैसा नज़र आने लग गया, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पी पॉइंट था, इसी को टेंजेंट लेते हुए हम लोग एक गोल लूप ड्रॉ करिए जो सर्कल शेप में है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटा डीएल वेक्टर लेट किया जिसकी डायरेक्शन ऐसी थी। उसके बाद हम लोगों ने बी फाइंड किया जिसकी भी डायरेक्शन ऐसी ही निकली, क्योंकि ये एक गोल है। ठीक है, इसका मेन, इसके गोल होने का रीज़न यही है कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए, बस। ठीक है, उसके आगे हम लोगों ने यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दिया। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के बाद ये हम लोगों ने बी डी एल कॉस थीटा किया। कॉस थीटा की वैल्यू 0 थी तो कॉस 0 1 होता है, तो बी डी एल हो गया। बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई था, बी बाहर आ गया, अंदर इंटीग्रल में डी एल हो गया। डी एल ये करके म्यू नॉट आई आया उस साइड, डी एल को इंटीग्रेट करके 2 पाई आर आ गया। फिर हमने इधर उधर करके ये इक्वेशन निकाल ली। थैंक यू। इसके आगे और हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इस एक तगड़ा केस पढ़ेंगे। ठीक है, एक केस स्टडी होगी, फिर उसके बाद एक सोलिनॉइड होगा, फिर उसके बाद एक टोरॉइड होगा। बस यही तक है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। इसी चारों में से कोई ना कोई एक प्रूविंग आती है, बस।